नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फोन और इंटरनेट सहूलियात की फराहमी की मांग को लेकर गिलगित के आवाम का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम पर कोरोना और महंगाई का डबल अटैक। और वादी के आवाम के लिए बनाया गया बैतुल माल ऐप। आज हम बात कर रहे हैं उस तकनीक की जिसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है और जो आज हर इंसान की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। ये लोगों को आपस में सबसे ज्यादा जोड़ने वाला बेहद भरोसेमंद जरिया है। मोबाइल की दुनिया में रोज नई तकनीक आ रही है और नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान आज भी इस तकनीक के इस्तेमाल में काफी पीछे चल रहा है। इसके कई शहरों और गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सहूलत नहीं है। 4G सर्विस तो कहीं भी नहीं है। इसके लिए गुनहगार है इदारा SCO, जो पाकिस्तान फौज के मातहत आता है और यहाँ फोन नेटवर्क फराहम कराता है। लेकिन इस इदारे की नाकामी की वजह से शायद ही पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं फोन का सिग्नल सही तरीके से पकड़ता हो। इससे नाराज गिलगित की आवाम एहतजाज पर मजबूर है। We want 4G का नारा लगाते ये हैं बगरोट वैली के अवाम, जिनमें बेशतर नौजवान शामिल हैं। ये जगह गिलगित से 40 किलोमीटर दूर वाक़ है। बेहद खूबसूरत इस इलाके में बहुत से नौजवान पाकिस्तान के शहरों से यहाँ आए हैं, क्योंकि कोरोना के मामलों की वजह से पाकिस्तानी शहरों में रहना इनके लिए मुमकिन नहीं रह गया था। ये लोग हुकूमत से कोई चांद सितारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए जदीद तकनीक चाहते हैं, जो कि कोई गुनाह नहीं है। इंटरनेट के काम न करने की वजह से ये लोग कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चला सकते, अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। रिसेंटली मैं यहाँ पर ये चाइना में कोरोना की वजह से इधर पाकिस्तान में आया था और इधर हमारा ताल्लुक है ये बगरोट से। यहाँ पर 4G सर्विसेज ना होने की वजह से मैं इस वक्त दनियोर में रह रहा हूँ और दनियोर में किराए के मकान में रह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर बगरोट में इंटरनेट सर्विस नहीं है। क्योंकि मेरा जो एक बीइंग एज ए PhD स्टूडेंट, मेरा टोटली जो काम होता है वो इंटरनेट पे होता है। यहाँ पर जितने भी हमारे और भी है बिजनेसमैन है, जितने भी है, सबको ईमेल चेक करनी होती है या उनको ज़्यादातर डेटा उनको गूगल या और इंटरनेट के थ्रू फाइंड करना होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ से मूव करके दनियोर और गिलगित वाली साइडों में जाके रहते हैं। दुनिया भले ही तेजी से तरक्की कर रही हो, तमाम मुल्क तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में कैद गिलगित बल्तिस्तान मुसलसल पिछड़ता जा रहा है। टेलीफोन और इंटरनेट की सहूलत तो तकरीबन सारी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये अभी भी लग्जरी जैसा है। यहाँ टेलीफोन के खंभे तो हैं, लेकिन तार नहीं। जहाँ बेशतर मुल्कों में इंटरनेट 4G की स्पीड से भी आगे बढ़ चुका है, वहीं इस महकूम इलाके में इसकी रफ्तार 2G पर ही दम तोड़ देती है। नतीजा, आम लोग कोरोना के खतरे के बावजूद इस तरह बाहर निकलकर एहतजाज पर मजबूर हैं। हुकूमत को कोसते दिखाई पड़ रहे हैं। आज बगरोट के पढ़े लिखे नौजवान जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कोरोना के बाइस जैसा कि आप सबको मालूम है यहाँ पे अपने घर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से यहाँ पे नेट की सर्विस नहीं चल रही है, 4G न 3G चल रही है। तो इस वक्त कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। हमारे लिए ये बदबख्ती की बात है, नेट 4G नहीं होने की वजह से, यहाँ अपने घरों में रहते हुए 4G ना होने की वजह से यहाँ से भी हम लोग परदेसी की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम दनियोर में जाते हैं, गिलगित में जाते हैं अपने नेट के लिए, लेकिन बेसिकली हमारे घर यहाँ पे है। यहाँ अपने गिलगित में रहते हुए भी हम लोग इस वक्त अपनी तालीम हासिल करने के लिए हमारे बहुत सारे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ से भी परदेश में रहते हैं। SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यूं तो टेली मवासलात महकमे की एक ब्रांच है, लेकिन इस इदारे में काम कर रहे तमाम इंजीनियर और अफसरान फौजी हैं। इसका काम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में
फ़ोन और इंटरनेट सहूलत फराहम कराना है। यहाँ निजी इदारों को फ़ोन सर्विस फराहम कराने की इजाज़त नहीं है, इसलिए SCO ही वो वाहिद इदारा है जिसके खिदमात लेने के लिए लाखों लोग मजबूर हैं और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तान के निकम्मे फ़ौजी अफसरान। ये मामला मकामी असेंबली में भी उठ चुका है, लेकिन इस सिमत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज से था। यहाँ के स्टूडेंट की बहुत बड़ी एक तादाद जो है नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स अब कोरोना की वजह से इस वैली में आए हुए हैं, लेकिन इस वैली के अंदर नेट की सहूलत न होने की वजह से, स्पेशली 4G की सहूलत न होने की वजह से ये अपनी जो एजुकेशन को जारी रखने में ये महरूम हैं। हाई टैरिफ रेट होने और ज़्यादा कीमत वसूलने के बाद भी लोगों को वो सहूलत नहीं दी जा रही है जिसकी उन्हें दरकार है। आज भी यहाँ के लाखों लोगों के लिए मोबाइल पर बातें करना और इंटरनेट सर्फ करना एक ख्वाब बना हुआ है। यहाँ जो थोड़े बहुत मोबाइल टावर लगे हुए हैं उनकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। इस वजह से मोबाइल यूज़र्स को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ के अवाम फ़ोन लगाते किसी और को हैं और वो लगता किसी और को है। कोरोना के इस दौर में तो ये मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तो एहतजाजियों का साथ देने के लिए खुद इलाके के MLA भी मैदान में डटे हुए हैं। ये जो इंटरनेट का इशू है ये सिर्फ बगरोड का नहीं है, ये हमारे हलकतीन का जितने भी गाँव हैं, खलतरों से लेकर सासी तक हर जगह पे इंटरनेट की बहुत पुअर फैसिलिटी है और लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। जो स्टूडेंट ख़ास तौर पे डाउन कंट्री से आए हुए हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से, वो लोग इस पर सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी हुकाम बाला से गुजारिश होगी कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, न सिर्फ बगरोड में बल्कि पूरे हल्के में। तो ये एक धरना जो मुतालबा है हमारा वो भी पूरा हो जाएगा और स्टूडेंट के मसाइल भी हल हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ने तरक्की का दिखावा करने के लिए बहुत से महकमों में कई काम ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन जब फ़ोन और इंटरनेट का बुनियादी ढांचा ही इतना कमज़ोर है तो भला काम कैसे होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट नहीं चलने से लोगों को बैंकों में भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, जबकि सयाहों को भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ ब्रॉडबैंड की रफ्तार भी काफ़ी कम है। इस वजह से चाहे कोई मेल भेजना हो या कोई फाइल डाउनलोड करनी हो या कोई वीडियो अपलोड करना हो, इन सब में काफ़ी वक्त लगता है। बिजली सड़क पानी का निज़ाम तो यहाँ पहले से ही काफ़ी गड़बड़ था और लोगों की दिक्कत में अब मोबाइल का भी शुमार हो गया है। जाहिर तौर पर ये इस खित्ते को पसमानदा बनाए रखने की एक साजिश है। वादी में तस्वीर बदल रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां हर चीज ऑनलाइन और डिजिटल हो रही है, वहीं वादी में भी आए दिन नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। अवाम पहले से ज्यादा हाईटेक हो रहे हैं, नए तजुर्बे कर रहे हैं। बेशतर कामकाज में भी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। इसी सिमत में वादी के अवाम के लिए एक बैतुल माल ऐप बनाया गया है, जहां नादार और मजबूर अफराद बिना किसी परेशानी और भागदौड़ के बैतुल माल से माली मदद हासिल कर सकते हैं। इस बदलती तस्वीर से जम्मू कश्मीर के अवाम को काफी राहत मिलेगी और वो भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान यहाँ के लोगों ने अपनी फरागदिली और जज्बे ईसार व हमदर्दी और मेहमान नवाजी की कदीम रिवायत को कायम व दायम रखते हुए मुस्तहिकीन और मजबूर अफराद की भरपूर माली मुआविनत की और एक बैतुलमाल ऐप भी बनाया गया है ताकि हर मुस्तहिक फर्द तक माली मदद आसानी से पहुंच सके। हालांकि खित्ते में पहले से ही कई बैतुलमाल चल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसको मजीद मुस्तहकम और मुतहर्रिक किया गया और इसे सेंट्रलाइज किया गया ताकि खित्ते के तमाम बैतुलमाल को एक धागे में पिरोकर मुस्तहिकीन अफराद की हर मुमकिन मदद की जा सके। मुझे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज्ड
बैतुल माल सिस्टम बनाए जिसमें हर एक बैतुल माल का उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन, उसकी लोकेशन, उसकी लैंडमार्क, उसका पिन कोड, ये सब कुछ हो, ताकि ये दो चीज़ें हो सकती है। एक ये कि जो नीडी पर्सन हो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। इस बैतुल माल ऐप में अभी तो सिर्फ खित्ते के ही तमाम बैतुल माल को जगह दी गई है, जहां खित्ते के अवाम अपने करीबी इलाके के बैतुल माल को सर्च करके उनसे माली मदद हासिल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए करीबी बैतुल माल को आसानी से सर्च किया जा सकता है। इसके जरिए सिर्फ मुकामी मुस्तहिकीन की ही मदद नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ मुकीम मजदूरों और दीगर पेशों से वाबस्ता गैर इलाकाई लोगों की भी हर मुमकिन मदद की जाती है। बैतुल माल कश्मीर के नाम से ये ऐप प्ले स्टोर पे है, कोई भी सर्च कर सकता है। सर्च बार में आप डिफरेंट क्राइटेरिया से आप एक्सेस कर सकते हो, डेटा सर्च कर सकते हो थ्रू पिन कोड, थ्रू नेम, थ्रू डिफरेंट हमने क्राइटेरिया रखे कि जितने भी हमारे दिमाग में आए कि लोगों को कैसे आसानी हो, वो सारे जो आइडियाज़ है, क्राइटेरियाज है, हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किए। बैतुल माल दरअसल एक इजाफी मुरक्कब है जिसका इतलाक उस मकाम के लिए होता है जहां खित्ते, इलाके, जिले, सूबे या मुल्क की तमाम महसूलात जमा होकर रखी जाती हैं और जहां से इनको खर्च किया जाता है। इससे मुराद वो इदारा होता है जो मुस्तहकम मुसलमानों से माल वसूल करके उसे हकदार मुसलमानों पर खर्च करता है। ये इसलिए है कि समाज में जो शख्स किसी बीमारी की वजह से कोई काम नहीं कर सकता या कोई मलूल हो या यतीम हो, इसी तरह और भी कई ऐसे अफराद हैं जो मजबूर होते हैं, उनकी इस माल से मदद की जाती है ताकि वो शख्स भी अपनी जिंदगी सही तरीके से बसर कर सके। जितने भी बैतुल माल हैं, डेटा एक जगह हो, तो मेरे पास कोई आया, मैं चेक करूं कि इसके पास कोई बैतुल माल वाला ऑलरेडी इसको मतलब इसका ख्याल तो नहीं रख रहा है, इसके पास ऑलरेडी उसका खाना राशन वगैरह तो नहीं जा रहा है, तो उससे ये होगा कि अगर हमारे पास इस वक्त 100 बैतुल माल वाले हैं, 100 बैतुल माल वाले एक ही पर्सन को 10 दे रहे हैं, तो एक ही के पास जा रहा है राशन, पैसे वगैरह। तो इससे क्या होगा, हम अगर एक एक ले ले तो 100 बैतुल माल वाले 100 घरों को चला सकते। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर चीज ऑनलाइन और डिजिटल होती जा रही है, तो खित्ते के अवाम इससे कैसे नाबलद रह सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी ने खित्ते में भी एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे थे वो भी अब कामयाब होता नजर आ रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। JKLF ऑफिशियल ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के कब्जे में होने की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हालत काफी तशवीशनाक है। इस वक्त मकामी अवाम को फौरन ही आलमी बिरादरी की तवज्जो की जरूरत है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान और चीन ने काबिज गिलगित बल्तिस्तान की सरहद से 136 किलोमीटर दूरी पर वाक़े मनसहरा थाकोट शाहरा का तामीराती काम लगभग मुकम्मल कर लिया है। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि जिला नागर के छत इलाके से वाबस्ता कोरोना मुतासिर रिटायर्ड टीचर की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेशनल योगा डे बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मरकज के जेरे इंतजाम के दोनों इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने अपनी अपनी रिहाइश गाहों में मुनक्किदा खास इवेंट में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आवाम को घरों में ही रहकर योग करने की सलाह दी। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने ट्वीट किया है कि डल झील में शिकारा राइड का अपना अलग ही मजा है, जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 के दौरान यूनिवर्सिटी ने सभी सेमेस्टरों के इम्तिहानात के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ जरूरी अशिया के सामानों की कीमत
पहले से ही काफी ज्यादा है, जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से मजीद बढ़ गई हैं। इस दौरान बिजली कटौती उरूज पर है और शदीद गर्मी में पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। अवाम हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह बेपरवाह नजर आ रही है। अवाम को हर सामान दुगने दाम पर ही नसीब हो रहा है। इन सब के दरमियान ना ही लोगों के सिर पर रहने को छत है और ना ही कोई नौकरी। ऐसे में उनके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे हैं। मुजफ्फराबाद के बाजार का ये नजारा चंद रोज पहले का है। यूं तो बाजार में रौनक होनी चाहिए, खरीदारों की भीड़ होनी चाहिए, चेहरों पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का मंजर ही इसके बरअक्स है। बाजार तो लगा है, लेकिन कस्टमर्स गायब हैं। जो खरीदार यहाँ हैं भी, वो मसनूआत के रेट सुनते ही उल्टे पांव लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है जितना कोरोना वायरस ने नहीं की। यहाँ बसने वाले बेशतर अवाम गरीब और यौमिया मजदूर हैं। ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं बचा है। ऐसे में उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। तो लॉकडाउन की वजह तो सरकार बहुत परेशान है। जैसे कारोबार करना है, इस कारोबार में कोई पैसा जो है बचता कोई नहीं है। सारे खर्चात पूरे नहीं होंगे। 3 दिन तो असी भुखे रहे, मेरे बच्चे भी भुखे रहे, मैं भी भुखे रहा। ठीक है, लगा कि सब कोई रिलीफ नहीं देती। उस तो हट गया सरकार, कोई 12,000 रुपया नहीं मिला। हर बंदे मिले, मैंने कोई 12,000 रुपया नहीं मिला। और इस वक्त तक सरकार आज दूसरा दिन है, मेरे घर कोई खर्चा नहीं है, नहीं आटा है, नहीं चीनी, नहीं चावल, कोई चीज़ नहीं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोरोना के दौरान जरूरी मसनूआत की कीमतें 2 से 3 गुना हो गई हैं। लॉकडाउन हटने के बाद भी कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसे में कोई हुकूमत को कोसता है तो कोई दुकानदारों को, कोई महंगाई के लिए काला बाजारी को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई नाकिस पॉलिसियों को। जबकि दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ही थोक में महंगा माल मिल रहा है और वो तो सिर्फ मामूली मुनाफा कमा रहे हैं। इस दरमियान हजारों नहीं लाखों लोगों को लगता है कि उनका मुस्तकबिल पूरी तरह सियाह है। वो आगे कैसे रहेंगे? उन्हें कोई काम मिलेगा भी या नहीं? मकान का किराया कैसे निकलेगा? ऐसे बहुत से सवाल इनके जहनों में घूम रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है, क्या करेगा वो? ग्राम की गड्ढी कितनी होती है? ग्राम का मामला है 5 रुपए की गड्ढी मिलती है, वो 35 रुपए 40 रुपए की मिलती है, 50 रुपए की मिलती है। आप साहब लगाएं, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मोबाइल है इतने पैसे दे के मंडी में वो खरीदा क्या सामान खरीदेगा या वो घर का चूल्हा जलाएगा। ये बात है। ये आवाम को जो है ना अपना नुमाइंदा जो मुंतखब किया उसको बोलते रहे, उनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, कि हमारा ख्याल रखे, आवाम का ख्याल रखे कि आवाम के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो मतलब रोज इतने पैसे मंडी में दे जाए। ऐसा लगता है कि हुकूमत और इंतजामिया भी जमाखोरों और मुनाफाखोरों से मिली हुई है। नहीं तो क्या वजह है कि हुकूमत के कहने के बावजूद बेशतर दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगी है। दुकानदारों पर न कभी छापा पड़ता है और न कभी उनके साथ सख्ती होती है। तो क्या अवाम की परेशानियों के लिए हुकूमत और इंतजामिया सबसे बड़ी गुनहगार है? वैसे अगर आम अफराद के एक बड़े तबके की बात माने तो मुजफ्फराबाद हुकूमत से बड़ा गुनहगार है इस्लामाबाद। इमरान खान ने जिस तरह से यहाँ कोरोना वायरस फैलने दिया और लोगों तक सरकारी मंसूबों का फायदा नहीं पहुँचने दिया, उसे आखिर कैसे भुलाया जा सकता है? मुसीबत के इस दौर में उन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास मंसूबे के तहत मुआशी मदद मिलनी चाहिए थी, जो इन्हें नहीं मिली। 3/5/2020 ਤੋਂ ਅਸੀਂ बेले बेरोजगार रक्शे ड्राइवर हूँ। गौरमेंट को जुलते हैं तो कोई पैसा पाई नहीं है। ਜਿਹੜੇ असें बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे हैं या दीगर कोई एहसास प्रोग्राम वाले या किसी किस्म के भी कोई पैसे नहीं असें आए। डीसी साहब को कोई नहीं मिले, फिर के थक गए हैं। 3-4 महीने हो गए इस तरह जलील होने लगे। मेरी वालदान बडेर माजूर हैं, उन्होंने कोई पैसे नहीं मिले। मेरी सिस्टर है वो माजूर है, बेचारी ज़बान भी नहीं है, उसकी जल्ला यादाश्त चली गई। फिर मेरा छोटा भाई है वो बेरोजगार है। फिर जो है मेरी भाभी हैं, यानी कि किसी भी शनाती कार्ड तो कोई पैसे नहीं आए। मेरे वाल साहब फौत हो गए 2015-17 रमजान ही फौत हो। ठीक है जी, तो उपरों जो है ना इसकी कोरोना वायरस की वबा है, उसकी वजह से बेरोजगारी है।
अवाम का सवाल है कि आखिर कीमतों में इतना इजाफा कैसे हो गया है। आखिर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम क्यों नहीं है। बात किसी एक फल या सब्जी की नहीं है, बल्कि दाम में ये फर्क दाल, गोश्त, गंदम हर चीज में नजर आता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ अव्वल रोज से ही नाइंसाफी होती आई है। बदलते वक्त के बावजूद मुश्किलों से निजात मिलना तो दूर, उनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। इन इलाकों में अवाम को जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों में उलझाया जाता है ताकि वो किसी बड़ी जद्दोजहद को अंजाम न दे सके, कोरोना और रोजमर्रा के मसाइल में फंस कर रह जाए और पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा न करे। सबका साथ सबका विकास के फलसफे को यकीनी बनाने में मददगार है प्रधानमंत्री आवास मंसूबा। वो मंसूबा जिसके तहत खते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुनबे के लोगों का ख्वाब यकीन में बदल रहा है। इन्हें भी अब पक्का घर मिल रहा है। एक घर किस तरह से लोगों की जिंदगी में सुकून बख्शने वाला साबित हो सकता है, इसे खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग ही बता सकते हैं। मुल्क के लाखों कुनबों को पक्का घर मुहैया कराने के अज़्म पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर देही पहाड़ी इलाकों में आने वाले बेशतर कुनबों के लिए पक्के मकान बनवाए गए हैं ताकि इन लोगों की मयारी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। ये तस्वीरें हैं जिला राजौरी के कोटरंका ब्लॉक में वाक़े एक गांव की, जहां रफीक अपने कुनबे के साथ रहते हैं। कल तक ये कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन आज इनके पास अपना खुद का पक्का मकान है। और ये सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसके जरिए खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए घरों का तामीरी काम पूरा किया जा रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल के मकसद को मुकम्मल करने के लिहाज से हुकूमत की जानिब से राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ कोटरंका में भी पक्के घरों का इंतजाम किया जा रहा है। हमारा जो PMAY का टारगेट था वो था 729 पिछले साल का 2000 फेज सेकंड का। उसमें भी लगभग जितने भी हमारे उस एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं, जो सैग सर्वे के अंदर थे, उन तमाम लोगों को घर भी दिए गए हैं। एक असिस्टेंस दी गई है घर बनाने के लिए। जिनके कच्चे घर हैं उनको पक्के घर बनाने की एक असिस्टेंस, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर उनको पैसे दिए जाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 50,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 50,000 की और तीसरी इंस्टॉलमेंट 30,000 की। अब जो नया हमारा एक नया आया है, उसमें गवर्नमेंट ने 85,000 जो है नए घर जो हैं जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किए हैं। उसका प्रोसेस हमारा चल रहा है। मुआशरे में सभी लोगों को एक बराबर बुनियादी सहूलियात फराहम हो, ऐसा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक तवील अरसे से मकामी आवाम की बुनियादी जरूरतों में से एक घर की जरूरत भी शामिल रही है, जिसे पूरा करने की सिमत में इंतजामिया की जानिब से उठाए जाने वाले कदम काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इस अहम कौमी मंसूबे के क़याम में आने से अब लोगों के घरों की जरूरत को पूरा करने में आसानी हो रही है। जमीनी सतह पर घरों के तामीराती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मकामी लोग अब काफी खुश हैं। जब बारिश होती थी तो पानी अंदर टपकता था, रात की सर्दी में और उस धूप की गर्मी में इन लोगों का खाना जो है वो हराम हो जाता था। आज वो तो आपने भी देखा होगा, शायद 1-2 मकान आपने देखे हैं, कितने अच्छे मकान बने हुए हैं। और वो लोग भी जो उनकी वो शीश वो दुआएं जो हैं वो देते होंगे कि जिन लोगों ने ये स्कीम चलाई उनके लिए वो दुआ करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवाम को लोन की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। इसके लिए उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। साल 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 मरहले में पूरा किया जाना है, जिसमें साल 2022 तक 300 से ज्यादा शहरों और देही इलाकों में रहने वाले आवाम तक घर की सहूलत की फराहमी को तय किया गया है। इस स्कीम के तहत कोटरंका के आवाम के लिए भी काम चल रहा है, जिसका नतीजा है
कि इतने दूर दराज इलाकों में मौजूद इन लोगों में से बेशतर अफराद के पक्के घर का सपना अब पूरा हो चुका है, जबकि बहुत से लोगों का ये ख्वाब जल्द ही साकार होगा। ये अच्छी स्कीम आ रही है जो गवर्नमेंट दे रही है, तो ये मिलनी चाहिए गरीब गुरबू लोगों को। बेसहारा लोग हैं, बेवा हैं, विधवा हैं, बहुत ज्यादा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसहारा बेटियां हैं लोगों की, उनको जो स्कीम गवर्नमेंट की है वो मिलनी चाहिए। आज मोदी साहब की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। हमारे विलेज में तकरीबन इसमें 25-28 काम का मकानों का काम शुरू है। लिहाजा 5-10 लोग हैं जिनके एक किस्त मिल गई है, बाकी किस्तें पेंडिंग है। कोरोना की वजह से ये किस्तें नहीं पड़ सकी। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं और इल्तजा करता हूं कि ये जल्द से जल्द इनकी किस्तें बागजार की जाएं और दूसरे मकान जो हैं उनके भी एक किस्त पड़ जाए ताकि वो काम शुरू कर सकते हैं। राजौरी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बेशतर घर कच्चे और मिट्टी के हैं, लेकिन अब अहम तरीन इस मंसूबे के तहत इनकी जिंदगी में भी बदलाव आता दिख रहा है। मंसूबे के तहत मिलने वाला पैसा और सब्सिडी डायरेक्ट आवाम के बैंक खाते में आती है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होता है। इस वजह से गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती और जरूरतमंदों को इसका पूरा फायदा मिलता है। इस मंसूबे को दीगर हुकूमती मंसूबों मसलन स्वच्छ भारत मंसूबे से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत घरों में टॉयलेट बनवाने के लिए अलग से 12,000 रुपए आवंटित किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि गरीब आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर इक़दामात कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।